मूवी की शुरुआत में हमें हमारे फीमेल लीड मोमो को दिखाया जाता है, जो कि नैनी की जॉब के लिए आई होती है। उसे मैनेजर बताता है कि जब से उनके जो यंग मास्टर है उन्होंने अपनी आई साइट खोई है, जब से उन्होंने 11 जो नैनी है वो हायर कर चुके हैं। जब भी जो एक नैनी है यहाँ पे उनके प्रेसिडेंट को कह रही होती है कि मैं ये जॉब नहीं कर सकती और मैं जा रही हूँ। फिर वो मैनेजर बताता है मोमो को कि तुम हमारी लास्ट होप हो सकता है तुम यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुको। जिसमें कि जो मोमो है वो अपना इंट्रोडक्शन मिस्टर लिंग को देते हैं कि मैं आपकी जो 12th नैनी हूँ और मैं आपके साथ आपसे रहने वाली हूँ और आपका जो भी वर्क होगा वो मैं करूँगी। जिसमें कि जो मिस्टर लिंग है वो कहते हैं कि तुमने सब सुन लिया है कि क्या हुआ है उस बाकियों के साथ, तो तुम क्या अपनी जो जॉब है वो छोड़ के जाना नहीं चाहोगी और तुम इस बात पे रिग्रेट नहीं करोगे इस जॉब पे। जिसमें कि मोमो कहती है कि मैंने कंफर्म कर दिया कि मैं ये जॉब है वो छोड़ के नहीं जाऊँगी और मैं हमेशा आपका ख्याल रखूँगी। जिसमें कि जो मिस्टर लिंग है वो तुम जानती हो कि मेरे गुस्से को कैसा है और जो और है वो कैसे जो जॉब छोड़ के यहाँ पे चले गए। जो नैनी होती है हमारी 12th, उसे वो उसका नाम दे देता है कि आज से तुम्हारा नाम 12th नैनी है। दिखाते हैं जो मोमो है वो प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे फूड मंगा रही होती है और जब भी वो उसे कहता है कि मुझे पानी ला के दो, वो कहता है नहीं ये तो ठंडा है, उसे पानी ला के देती है। वो बेचारी फिर उसे दूसरा पानी ला के देती है, जिसे कि वो कहता है कि जो इसका ग्लास है ना उसका टेक्सचर अच्छा नहीं है इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो मोमो है उसको गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारी बार बार उसे वही ग्लास यहाँ पे ला के दे रही होती है। मिस्टर लिंग यहाँ पे मोमो को ऐसे ही परेशान कर रहे होते हैं। मोमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो बेचारे कुछ नहीं कह पाती। कभी उसे किस काम के लिए कहते हैं, कभी वो यहाँ से वहाँ से यहाँ ऐसे भागती रहती है बेचारी। कभी कुछ काम कर रही होती है कभी कुछ, और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा थक जाती है। फिर वो मिस्टर लिन को यहाँ पे खाना देती है। वो कहता है कि तुम्हें पता है मैं देख नहीं सकता। वो कहती है कि आपको अपने आप ही खाना पड़ेगा क्योंकि मुझे और सारे बहुत ज़्यादा काम है। जिसमें कि वो मिस्टर लिन को अपने आप खाने के लिए कह के यहाँ से मोमो चली जाती है और वो अपने जो ब्रदर है उससे कॉल पे बात कर रही होती है कि जैसी मेरी सैलरी मिलेगी ना मैं आपको भेज दूँगी। और जो मैनेजर है वो उससे कहता है कि तुम ऐसे लगता है कि तुम यहाँ पे और नहीं टिक पाओगी और मुझे नई नैनी ढूंढनी पड़ेगी। और जो फिर मिस्टर लीन है वो फिर यहाँ पे मोमो को बुला लेते हैं। मोमो को वो कहते हैं कि तुम्हें ना मेरे जो शर्ट है उसकी बटन्स को ओपन लगाना पड़ेगा। जिसमें कि जो मोमो है वो मिस्टर लिन को देख रही होती है और वो उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे होते हैं। वो पूछती है कि आप अपने घर से बाहर कहाँ गए थे पहले। वो मिस्टर लिन बताता है कि बहुत टाइम हो गया। और जिसमें कि जो मोमो कहती है कि चलो हम ना बाहर घूमने के लिए चलते हैं। वो मिस्टर लिन को यहाँ पे दिखाते हैं कि वो मार्केट में लाई होती है बाहर, और मिस्टर लिन को ना वो वहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें होती है आइसक्रीम वगैरह वो खिला रही होती है। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसे बता रही होती है कि सामने जो नज़ारे हैं वो कैसे हैं। और वो ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है मिस्टर लिन के साथ। और जब मिस्टर लिन को वो एक ना टॉय शॉप होती है वहाँ पे उसे टॉय पकड़ रही होती है। उसे बताती है कि आपने एक जो टॉय है ना वो सच में पकड़ लिया। वो कहता है कि क्या सच में। वो कहती है कि हाँ आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा आप देख लो। और जैसे वो देखता है ना सच में उसने एक टॉय कैच कर लिया होता है और वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश होता है। वो बताती है कि आपने एक ना बहुत ज़्यादा क्यूट सा टेडी बियर कैच किया है। मिस्टर लिन भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और मोमो भी उन्हें देख के बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रही होती है। फिर दिखाते हैं वो मिस्टर लिन को यहाँ पे ला रही होती है। मिस्टर लिन वो टेडी बियर मोमो को गिफ्ट कर देते हैं। और यहाँ पे दिखाते हैं कि यहाँ पे शाओ यिंग जो कि मिस्टर लिन की एक्स गर्लफ्रेंड है वो आती है और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया हमें मिले। जिसमें कि जो मिस्टर लिंग है वो अपने मैनेजर है उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि शाओ यिंग यहाँ पे क्या कर रही है। जिसमें कि मैनेजर बताता है कि वो अपना वेडिंग का इनविटेशन आपको देने आई है। वो कहता है कि इसे बाहर निकाल दे। जिसमें कि शाओ यिंग गुस्सा करके जाने लगती है और मोमो को कहती है कि इस पे अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला, ये ठीक नहीं होगा। जिसमें कि मोमो जाते हैं मिस्टर लिंग के पास। वो यहाँ पे तोड़ फोड़ कर रहा होता है बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। मोमो मिस्टर लिंग की हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जो मिस्टर लिंग है वो उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ से बाहर चली जाओ। जिसमें कि मोमो सोचते हैं कि इसके इस बिहेवियर के पीछे ज़रूर कोई ना कोई कारण होगा। जब ये इतना ज़्यादा दुखी है मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए। जिसमें कि वो कहते हैं कि मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मुझे पता है कि आपके जो इस बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई रीज़न है। आप और लोगों की तरह ही हो, बस थोड़े से स्पेशल हो और इसी के लिए आप ऐसे बिहेव कर रहे हो। जिसमें कि जो मिस्टर लिंग और शाओ यिंग की फ़ोटो है वो देख लेते हैं। शाओ यिंग के साथ उसका क्या रिलेशन है। मिस्टर लिंग बताते हैं कि उसकी एंगेजमेंट शाओ यिंग के साथ हो गई थी और उनकी मैरिज होने वाली थी। और जब मैं अचानक से मुझे पता नहीं क्या हुआ और मैं बेहोश हो गया अपने ऑफिस में।
जब मुझे होश आया, मुझे पता चला कि मैंने जो अपनी आई साइट है वो अचानक से खो दी है। और मैंने सुना था कि जो शाओ यिंग है वो मेरे मैनेजर से बात कर रही थी कि वो अब वेडिंग है जो नहीं करना चाहती है, क्योंकि जो मिस्टर लिंग है वो अब अंधे हो चुके हैं। और मिस्टर लिंग ने उनकी ये सारी बातें सुन ली थी और उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और शाओ यिंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था इस बात से, और उसके मैनेजर वहाँ से उसे ले गए थे। वो बताते हैं कि कहते हैं कि 12th नैनी, क्या मैं कभी फिर से नॉर्मल हो पाऊँगा, जिसमें कि जो मिस्टर मोमो होती है वो मिस्टर लिंग को कहती है कि हाँ आप ज़रूर ठीक हो जाओगे पहले की तरह। फिर दिखाते हैं जो मोमो है वो मिस्टर लिंग को चीज़ों को कैसे ढूंढना है वो ऐसे बता रही होती है उसी के हाउस में। वो धीरे धीरे करके जो फ्रिज है उसका जो साइड है वहाँ पे ढूंढने लगता है, वो वहाँ पे ठीक से पहुँच जाता है। यहाँ पे मोमो बहुत ज़्यादा खुश होती है, वो भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध के ऐसे मिस्टर लिंग को ढूंढ रही होती है। और वो यहाँ पे मिस्टर लिंग को जो चेस्ट है उस पर हाथ रख लेते हैं। जो यहाँ पे मिस्टर लिंग को देखती है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब उन्हें देखती रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे वो उसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे होते हैं। फिर दिखाते हैं मिस्टर लिंग को जो कि अपने आप जो चलने की कोशिश कर रहे होते हैं पूरे हाउस में, वो धीरे धीरे ऐसे ही, और वो ठीक जगह पहुँच जाता है। फिर कहते हैं चलो हम दोनों बाहर घूमने चलते हैं। फिर मोमो है तो मिस्टर लिंग को देखे जा रहे होते हैं, जब भी कोई एक इंसान उन्हें धक्का मार देता है। मोमो कहते हैं कि तुम देख के नहीं चल सकते, जिसमें कि वो इंसान कहता है कि मुझे नहीं, इसे देख के चलना चाहिए और इस जैसे अंधे को तो घर पे ही रहना चाहिए। जिसमें कि मोमो कहती है कि ऐसे तुम मुझे टच नहीं कर सकते। वो कहता है कि मैं जानता हूँ ये कौन है, ये तो प्रेसिडेंट है ना मिस्टर लिंग, और ये अचानक से अंधा हो गया। शाओ यिंग ने ना ठीक करा इसे छोड़ के, और वो फिर यहाँ पर मतलब ये वो इंसान होता है जिससे कि जो शाओ यिंग है उसकी शादी होने वाली होती है। जिसमें कि जो मोमो है वो कहते हैं कि तुम ना एकदम जो तुम्हारी वाइफ है उसी की तरह बकवास एक नंबर के, तुम ना एक दूसरे के लिए एकदम सही हो, मतलब दुनिया को ना तुम अपने आप दोनों से पीछा छुड़वा दो, वरना दुनिया ना तुमसे परेशान हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती कर रही होती है। वो भी यहाँ पे बोल रहा होता है, और मिस्टर लिंग कहता है कि ये ना मेरी फियांसी है, तो इससे पंगा लेने की तुम कोशिश मत करना, वरना तुम्हारा क्या होगा मैं कुछ बता नहीं सकता। जिसमें कि उसे यहाँ पे कॉल आ जाता है और वो फ़ोन पे बात करता करता यहाँ पे फिर गुस्सा करके यहाँ पे चला जाता है। फिर उसके बाद जो मोमो है वो कहती है मिस्टर लिंग को, आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूल लग रहे थे। जो मिस्टर लिंग है वो भी यहाँ पे कहते हैं कि 12th नैनी, क्या नाम है, मैं ना तुम्हें असलियत में देखना चाहता हूँ कि तुम आखिर कैसे दिखाई देती है। जिसमें कि वो दिखाते हैं मिस्टर लिंग अपनी मम्मा से बोल रहे होते हैं कि मम्मा मैं अपना ऑपरेशन है वो कराना चाहूँगा, लेकिन उसकी जो मोम है वो मना कर रही होती है कि 20% ही चांस है तुम्हारे जो सक्सेस होने के। और जिसमें कि जो मोमो होती है वो कहती है कि आप सच में चाहते हैं सर्जरी करवाना। जिसमें कि जो मिस्टर लिंग है वो कहते हैं कि हाँ मैंने सोच लिया है कि मैं सर्जरी करवा के रहूँगा। और जो मोमो है यहाँ पे जो मिस्टर लिंग है वो कहते हैं कि मैं ना तुम्हें ना देखना चाहता हूँ, और अगर मेरी डेथ भी हो गई ना इस टाइम में तो हम नेक्स्ट लाइफ में मिलेंगे। जिसमें कि जो मोमो यहाँ पे इमोशनल हो जाती है, और वो जो मिस्टर लिंग है उनको यहाँ पे हक कर लेती है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और वो कहती है कि ना हम इसी लाइफ में मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। जिसमें कि जो मिस्टर लिंग है वो भी हक कर लेते हैं। फिर हमें 3 मंथ बाद का टाइम दिखाया जाता है कि जो मोमो है उसके पास कॉल आती है, उसे पता चलता है जो मिस्टर लिंग है उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है और वो वापस आ चुके हैं यहाँ पे। जिसमें कि मोमो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और वो मिस्टर लिंग से मिलने के लिए जाती है। जिसमें दिखाते जो मिस्टर लिंग है वो वेट कर रहे होते हैं यहाँ पे किसी का। और जब यहाँ पे जो शाओ यिंग है वो आ जाती है और मिस्टर लिंग को हक कर लेती है। मिस्टर लिंग भी उसे हक कर लेते हैं, पर ऐसा क्यों हुआ वो हमें बाद में पता चलता है, क्योंकि वो वहाँ पे जो मोमो है उसे देख रही होती है। जिसमें कि जो शाओ यिंग है वो कहती है कि तूने मुझसे शादी करने के लिए कहा था। मिस्टर लिंग को कहती है क्योंकि जो मैनेजर बताता है कि मिस्टर लिंग की जो मेमोरी है वो जा चुकी है, जब वो ब्लाइंड हुए थे उससे पहले की मेमोरी से ही उनको याद है और वो सब कुछ भूल चुके हैं, यानी वो मोमो को भी भूल चुके हैं। मोमो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। मिस्टर लिंग कहते हैं कि ये लड़की कौन है, वहाँ पे वो उसे मोमो को देख रहे होते हैं। जिसमें कि शाओ यिंग कहते हैं कि ये ना तुम्हारी नैनी थी और कुछ नहीं, और अब वो मोमो को कह देती है अब तुम्हारा काम ख़त्म हो चुका है, तुम जा सकती हो। जिसमें कि मोमो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है। और वो दिखाते हैं कि वो ऐसे ही सड़क पे बदहोश से चल रही होती है कि जिस इंसान से उसने प्यार किया वो इंसान उसे भूल चुका है, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रो रही होती है मोमो, और बहुत ज़्यादा सैड होती है। और वहीं पे जो बैठ के ना वो
फूट फूट के यहाँ पे रोने लगती है कि मिस्टर लिंग उसे भूल चुके हैं और वो उनसे इतना ज़्यादा लव करती थी। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जो मिस्टर लिंग है वो अपनी चीज़ों को देख रहे होते हैं यहाँ पे। वो जब जो शाओ यिंग है वो यहाँ पे आ जाती है और कहती है कि क्या मैं सुंदर लग रही हूँ। मिस्टर लिंग कहते हैं कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, जिसमें कि शाओ यिंग कहते हैं कि चलो ना हम तुम्हारी जो कंपनी है उसमें चलते हैं। जिसमें कि शाओ यिंग मिस्टर लिंग कहते हैं कि तुम ना पहले चले जाओ। वो उन्हें यहाँ पे ना मिस्टर यिंग को किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो मिस्टर लिंग है उनको थोड़ा अजीब लगता है, वो पीछे हट जाता है। शाओ यिंग कहते हैं कि ना एक काम करती हूँ, मैं ना पहले ऑफिस चली जाती हूँ, तुम ना वहाँ पे आ जाना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। जो मिस्टर लिंग है उनको यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा होता है। और फिर दिखाते हैं जो हमारी मोमो है वो उसी ऑफिस में काम कर रही होती है जिसमें कि जो मिस्टर लिंग है नए बॉस बन के आए होते हैं। और उसके जो कलीग है उसे बता रहे होते हैं कि नया बॉस कैसा है, वो पहले ब्लाइंड था और देखो वो अब आ रहा है। जिसमें कि वो सब यहाँ पे चुप हो जाते हैं। जैसे ही मोमो ना मिस्टर यिंग को देखते हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि मिस्टर लिंग ही उसके जो न्यू बॉस हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मोमो है वो मिस्टर लिंग को देख के सोच रही होती है। और जो मिस्टर लिंग है वो मोमो को यहाँ पे उसकी जो वर्क होता है वो कहता है तुम्हें फिर से करना होगा ये। इसमें कि मोमो कहती है कि ठीक है, उसे बार बार वही वर्क दे रहा होता है। मोमो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि पहले तो मुझे वहाँ से नौकरी से निकाल दिया और यहाँ पे भी बॉस बन के मेरे ऊपर हुक्म चला रहा है। वो बेचारी गिनने वाली होती है यहाँ पे, लेकिन जो मिस्टर लिंग है वो मोमो को पकड़ लेते हैं और वो गिनने से बचाते हैं। सारे पेपर आपस में यहाँ पे उड़ रहे होते हैं और एक रोमांटिक सा सीन क्रिएट हो जाता है। मोमो अपना होश में आती है और उन जो पेपर है उनको कलेक्ट करने लगती है। जब जो मिस्टर लिंग है उनके हाथ में एक ईयरिंग आ जाते हैं जिसमें कि मिस्टर लिंग उसे रख लेते हैं। दिखाते हैं शाओ यिंग को जो कि कहती है कि मैं ना बहुत ज़्यादा भूख लगी है। वो यहाँ पे मोमो को देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जो मिस्टर लिंग है वो शाओ यिंग के साथ चले जाते हैं और उसके बाद दिखाते हैं कि जो मोमो है अपने घर पे बैठ के नूडल्स खा रही होती है और वो टीवी देख रही होती है और वो सोच रही होती है उसी सीन के बारे में जो कि ऑफिस में हुआ था। और वो कह रही होती है कि आखिर मैं क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ, मोमो उसके बारे में सोचना बंद करो। फिर दिखाता है कि वो एक पेपर को हाइट पे होता है उसे उतारने की कोशिश कर रही होती है। जब भी मिस्टर लिंग पीछे से आके उस पेपर को उतार लेते हैं जिसमें कि जो मोमो है मिस्टर लिंग को ये ऐसे देख रही होती है और उसे लगता है कि जो मिस्टर लिंग है उसे यहाँ पे किस करे वाले हैं। और वो थोड़ा आंखें बंद कर लेती है, फिर अपने होश में आती है कि आखिर वो क्या कर रही थी। और मिस्टर लिंग की कॉल आ जाती है, वहाँ पे चले जाते हैं। वो कह रही होती है मोमो अपने जो सेंसर्स में आओ, तुम क्या कर रही थी। इसमें कि जो मिस्टर लिंग यहाँ पे चले जाते हैं। उसके बाद दिखाते हैं तो मिस्टर लिंग है वो अपनी मम्मा के साथ लंच कर रहे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं शाओ यिंग के साथ जो शादी है वो नहीं करना चाहता। उसकी मम्मी कह रही होती है कि जो शाओ यिंग के डैड है वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और तुम इस बारे में फिर से सोच रहे हो। जिसमें कि वो कहता है कि मैंने सोच लिया है मम्मी। उसकी मम्मी यहाँ पे थोड़ा दुखी होती है। फिर दिखाते हैं मिस्टर लिंग को जो कि अपने जो पास्ट है उसकी जो मेमोरीज है उसी के बारे में सोच रहे होते हैं और उस ईयरिंग को देख रहे होते हैं जो कि मोमो का उसे ऑफिस में मिला है। और वो फ्लैशबैक उसे आने लगते हैं कि वो आखिर क्या कर रहा था ऑफिस में मोमो के साथ। और वो सोच रहा होता है कि उसे आखिर ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है। दिखाते हैं जो मोमो है वो बारिश में भीग रही होती है और फाइल वगैरह सब बची होती है जब मिस्टर लिंग आ जाते हैं और यहाँ पे जो उसे है ना ऊपर से कवर कर लेते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक जैकेट में ही भाग रहे होते हैं बारिश से बचते हुए। दोनों यहाँ पे खुश होते हैं और जो मिस्टर लिंग है वो मोमो से कहते हैं कि तुमने क्या मैं हक कर सकता हूँ। जिसमें वो पीछे से हक कर लेते हैं मोमो को यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि बस थोड़ी सी देर ही मुझे हक करना है तुम्हें। जिसमें कि मोमो भी कहती है कि ठीक है तुम मुझे हक कर सकते हो। जिसमें कि वो दोनों एक दूसरे को यहाँ पे हैप्पी होके हक करने लगते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो मिस्टर लिंग है वो यहाँ पे इसी बारे में सोच रहे होते हैं उस सीन के बारे में। और फिर उसे वो फ़ोटो मिलता है शाओ यिंग का और अपना और वो उस फ़ोटो को वहाँ पे रख लेते हैं। वहाँ पे वो टेडी बियर भी होता है जो मोमो के साथ उन्होंने जीता था। और वो उस टेडी बियर को देखते हैं। उस टेडी बियर को देख के उन्हें ना तो अपनी मेमोरीज याद आने लगती है मोमो के साथ की कि उन्होंने जो जो याद हुआ और उनके जो सर है उसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। और उन्हें उनकी जो सारी मेमोरीज़ है वो धीरे धीरे मोमो के साथ की जो उन्होंने टाइम उसके साथ इतना अच्छा स्पेंड किया था वो सारी मेमोरीज याद आने लगती है कि कैसे
मोमो उससे मिली थी और सारी बातें जो भी उन्होंने की थी, और उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो 12th नैनी ऐसे ही करके सोच रहा होता है। फिर जब मोमो को दिखाते हैं वो एक रेस्टोरेंट पे यहाँ पे बैठी होती है, वो जो मिस्टर लिन है वो पे यहाँ पे आ रहे होते हैं कि आखिर में समझ गया, मुझे सब कुछ याद आ गया 12th नैनी के बारे में, यानी मोमो के बारे में। मोमो यहाँ पे घूम रहे होते हैं, जब ये अचानक से जो मिस्टर लिन है वो मोमो का नाम लेते हैं। मोमो यहाँ पे शॉक हो जाती है मिस्टर लिन को देख के, और वो बताते हैं मोमो को कि मुझे ना सब कुछ तुम्हारे बारे में याद आ चुका है। इसमें कि मोमो यहाँ पे कहती है कि क्या सच में तुम्हें मेरे बारे में सब कुछ याद आ चुका है। तो मिस्टर लिंग है वो दौड़ के मोमो को यहाँ पे हक कर लेते हैं, और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब खुशी के आंसू आ रहे होते हैं दोनों की आंखों में। और वो कहती है कि अब मैं ना तुम्हें छोड़ के कभी भी नहीं जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, और हम एक दूसरे के साथ जो है वेडिंग कर लेंगे, और हमारी जितनी भी मेमोरीज़ है मैं उन्हें हमेशा याद रखूँगा, मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूँगा मोमो, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ वेडिंग करेंगे। जब जो मिस्टर लिंग है उनके पास शाओ यिंग का जो कॉल है वो आ जाते हैं, और वो कह देते हैं मैं मेरा इंतज़ार मत करो, मुझे सब कुछ याद आ चुका है, और तुम अब मुझे और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, हम ब्रेकअप कर रहे हैं। जिसमें कि जो शाओ यिंग है वो कहती है अरे मेरी बात तो सुनो, वो यहाँ पे भी झूठ बोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मिस्टर लिंग उसे कह देते हैं कि आज के बाद ना मुझे कॉल मत करना। और वो जो मोमो है उसको लेके यहाँ पे चले जाते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं जो मिस्टर लिंग है और मोमो है उनकी यहाँ पे वेडिंग हो रही होती है, और इसी के साथ हमारे जो लिंग और मोमो है उन दोनों की हैप्पी एंडिंग हो जाती है, और वो ऐसे ही हैप्पीली रहने लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड गुड बाय।